भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, जो टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है, ये आपके एग्ज़ाम वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको डेली कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ फल हैं। तो कथन ये दिया गया है और निष्कर्ष जो कंक्लूजन है वो पूछा गया है। कुछ फल फूल हैं, सभी फूल फल हैं। निष्कर्ष में ये पूछा गया है और कथन स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल क्या है, पेड़, और सभी पेड़ क्या है, फल। सभी पेड़ क्या है, फल। तो जो कुछ दिया गया है स्टेटमेंट में, कथन में, वो ही आपको समझना है और उसी के अनुसार ही कंक्लूजन जो निष्कर्ष है उसका आंसर देना है। तो देखिए, कुछ फल फूल हैं, कुछ फल कुछ फल फूल हैं, हाँ सही है बिल्कुल, कुछ फल फूल हैं। सभी फूल फल हैं, सभी फूल क्या हैं, सभी फूल फल हैं, हाँ जी ये भी सही है बिल्कुल। देखिए, सभी फूल फल हैं, सही है बिल्कुल भाई, सभी फूल फल के उसमें आ गए अंडर में। और कुछ फल फूल हैं, हाँ कुछ फल फूल हैं। तो इसमें दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। तो इसका कौन सा आंसर है, पहला ए ऑप्शन। निष्कर्ष ए और दो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ पेंसिल छड़ हैं, कुछ पेंसिल क्या है, छड़, और सभी छड़े क्या है, पेड़। सभी छड़े क्या है, पेड़। तो इसमें देखिए क्या कहा है निष्कर्ष में, सभी छड़े पेंसिल हैं, सभी छड़े पेंसिल हैं नहीं, कुछ तो हैं पेंसिल छड़े, और कुछ छड़े तो पेंसिल हैं पर सभी छड़े नहीं है। सभी पेंसिल पेड़ हैं, सभी पेंसिल पेड़ कहाँ हैं, वो तो आ ही नहीं रहे इसके अंडर में। तो ये निष्कर्ष क्या है, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। तो निष्कर्ष ऑप्शन क्या है, डी। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, और सभी बकरियां क्या हैं, गायें। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी कुछ स्टेटमेंट में, कथन में दिया गया है उसी के अनुसार ही क्वेश्चन करना है, या कुछ भी दिया हो। अब निष्कर्ष जो कंक्लूजन है उसके निष्कर्ष देखिए। सभी गायें बकरियां हैं, सभी गायें बकरियां नहीं, सभी बकरियां तो गायें हैं पर सभी गायें बकरियां नहीं हैं। तो ये ऑप्शन तो, ये जो पहला है ये निष्कर्ष गलत। कुछ बिल्लियां गायें हैं, कुछ बिल्लियां, देखिए कुछ बिल्लियां गायें हैं, सही है, कुछ बिल्लियां गायें हैं। तो इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन मतलब निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, डी अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे की आकृति का कौन सा भाग ऐसा लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनको रोजगार पक्का नहीं है। देखिए, जो ये दो वृत्त सर्किल दिए गए हैं, इनमें शिक्षित का ये शिक्षित दर्शा रहा है और ये रोजगार, और ये जो त्रिभुज में है ये काय में है, जिनको रोजगार पक्का है। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो शिक्षित तो होने चाहिए और रोजगार करने वाले भी होने चाहिए, पर जिनका रोजगार पक्का नहीं है ये नहीं होने चाहिए। तो वो कौन से में आएंगे, ये वाले हमको नहीं लेने जो इसके अंदर हैं त्रिभुज के। तो बचे कौन, बी, जो शिक्षित है रोजगार करने वाले भी हैं, तो वो कौन है, बी और डी। तो बी और डी, तो ऑप्शन कौन सा है, बी और डी का, ए सी, ए बी सी और बी और डी। तो हमारा क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए।
आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए ये कितने त्रिभुज हैं, एक, और ये कितने होंगे, तीन। ऐसे ही इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आठ, और इसमें कितने होंगे, दो, इसमें होंगे 16, 8 + 8। तो ऐसे ही एक आकृति देखो ये बन रही, तो इसमें कितने हैं, 16। और इसके कॉम्बिनेशन है जो साइड में है यहाँ, एक तो यही बन रहा, 1 + 1, और एक देखो इसके कॉम्बिनेशन से कैसे बन रही है ये, इसके साथ देखो ये रहा एक, ये रहा। तो 16 और एक 16 और एक 17 और एक ये 18 पूरा। तो कितने हैं इसमें, 18। और देखो एक ये हो गया और एक ये, तो 16 तो थे इसमें और दो ये बने, एक और एक ये, दो। तो 16 और 2 18। तो इसमें कितने हैं टोटल, 18 त्रिभुज। इसका है बी आंसर। देखिए प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं, प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, दो और एक ये, तीन और एक ये, चार और एक ये पूरा, पाँच और एक ये, 6 7 और एक ये, 8 और एक ये पूरा, 9। तो कितने हैं टोटल आयत, 9। इसका है डी ऑप्शन। प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं, 9। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कभी भी ऐसा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की गणना करें। तो इसमें देखिए एक, इसमें दिया जो गया है ये एक, इसको एक डिनोट करिए, इसे 2 3 4, 1 2 3 4, और इनका स्क्वायर कीजिए। एक का स्क्वायर कितना होगा, +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4, अगर जो चार गिनने पे आपका इस तरीके से भी चार आ रहे हैं और खड़े कॉलम के भी उसमें चार आ रहे हैं, चार वर्ग गिने गए हैं, तो आप इनको स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दिए। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30। तो कितने हुए इसमें टोटल 30। और अभी देखो एक ये बने हुए हैं जो इनके बीच में ये रहा और एक ये रहा। आप बताइए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 और 5 ये हो गए। तो 5 ये और 5 ये, 10 ये, तो 30 और 10 40। तो कितने हैं टोटल वर्ग इसमें, 40। तो इसका बी ऑप्शन। अगला देखिए। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए आपको ये दिशा के बारे में पता हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। देखिए एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है, ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, 20 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर घूमकर 25 किलोमीटर, दाईं ओर घूमी और 25 घूमे चली, और फिर अपने दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर जाती है और अपने पूर्व दिशा में जाकर, इसे रफ करो यहाँ से, अपने पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है तो वह अपने बी बिंदु पर पहुंच जाती है। तो ये कौन सा बिंदु है, बी। तो बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखिए ये कितनी दूर है, ये 25 किलोमीटर है यहाँ। तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 किलोमीटर। तो 5 यहाँ है, चल चुका है, तो ये कितनी बची दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की,
20 किलोमीटर। तो कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। इसका है ए ऑप्शन। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षरों के दाएं तीसरा अक्षर होगा? देखिए, ए से लेके जेड तक जितने भी वोवेल हैं वो हैं 5 जो स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और जो व्यंजन है, इन 5 को छोड़कर और सारे 21 जो हैं वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। तो देखिए, क्रिएशन जो वर्ड है, जो शब्द है, इसमें व्यंजनों देखिए आप, व्यंजन कितने हैं? एक तो सी हो गया, एक आर हो गया, और एक टी हो गया, और एक एन हो गया। और इनको भी वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेट के अनुसार लगाइए। तो पहले क्या आएगा? सी, फिर एन, और फिर आर, और फिर टी। ठीक है। और फिर क्या, इन्हें वोवेल्स जो हैं, स्वर हैं, इनको लगाइए वर्णानुक्रम के अनुसार। तो देखिए, वोवेल कितने हैं? ई, ए, आई, ओ। तो ई, ए, आई, ओ, इन्हें भी अल्फ़ाबेट के अनुसार लगाइए। तो पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? ई, फिर आई, और फिर ओ। तो इसमें क्या कहा गया है आगे? क्रमबद्ध क्या हो गया इसमें? क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे, दाएं से इस तरफ से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छठा अक्षर क्या हो गया? आर। और इसके दाएं तीसरा अक्षर 1, 2 और 3। तीसरा अक्षर क्या है? ई। तो इसका आंसर क्या है? ई है वो अक्षर। तो इसका आंसर है ई। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, इसमें भिन्न बताना है, कौन सा वर्ड भिन्न है। देखिए, सास, भतीजा, पोता, परदादा। देखिए, इसमें है भतीजा, परदादा और पोता। ये किसको? एक पुरुष को डिनोट कर रहे हैं, और एक सास किसको कर रही है? एक महिला को। तो इसका क्या आंसर है? ए ऑप्शन। आगे देखिए। तो ये आपके टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए।